कोंकण के कुछ पुराने गांवों में आज भी एक नाम धीरे आवाज़ में लिया जाता है, चेतकिन। लोग कहते हैं ये कोई आम भूत नहीं होता, ना ही हर मरने वाली औरत चेतकिन बनती है। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक जब कोई औरत बहुत ज़्यादा नफरत, जलन या बदले की आग लेकर मरती है और उसकी अंतिम क्रिया या तो अधूरी रह जाए या उसकी मौत के पीछे कोई अंधेरा सच हो, तो उसकी आत्मा कभी कभी चेतकिन बन जाती है। कहते हैं रात के वक्त ये सुनसान रास्ते, पुराने कुएं और जंगल के किनारे दिखती है। पर सबसे डरावनी बात, चेतकिन पहले डराती नहीं, पहले भरोसा जीतती है। रत्नागिरी के पास एक छोटा सा गांव था। आधे घर जंगल के किनारे बने हुए और आधे समुद्र की तरफ। वहाँ रहता था 24 साल का राघव। सिंपल सा लड़का, मछली पकड़ने का काम करता था। एक रात बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। राघव अपनी बोट बंद करके घर लौट रहा था। तभी उसने रास्ते के पास एक औरत को खड़ा देखा। सफ़ेद साड़ी भीगी हुई, चेहरा बालों से आधा छुपा हुआ। पहले उसे लगा कि गांव की कोई औरत होगी, पर अजीब बात ये थी, इतनी तेज़ बारिश में भी वो औरत बिल्कुल हिल नहीं रही थी। ना हाथ ना सर, बस सीधा राघव की तरफ देख रही थी। राघव ने पास जाकर पूछा, ताई सब ठीक है? औरत धीरे से बोली, मुझे घर घर तक छोड़ दो। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी, जैसे दूर से आ रही हो। राघव को अजीब तो लगा, पर उसने मना नहीं किया। दोनों जंगल वाले रास्ते से चलने लगे। 5 मिनट तक सिर्फ बारिश की आवाज़ आ रही थी। फिर राघव ने नोटिस किया, औरत के पैरों की आवाज़ ही नहीं आ रही। कीचड़ में उसके पैर के निशान भी नहीं बन रहे थे। उसका गला सूखने लगा। उसने धीरे से नीचे देखा और उसके पैर उल्टे थे। राघव वहीं जम गया। औरत रुक गई। धीरे धीरे उसने अपना सर राघव की तरफ घुमाया, पर इस बार उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ काला खालीपन। राघव पीछे हटा और तभी उस औरत ने एक अजीब सी मुस्कान दी। एक नॉर्मल इंसान वाली नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी, इम्पॉसिबल। राघव जान बचाकर भागा, बारिश में फिसलता हुआ सीधा गांव पहुंचा। उस रात उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग उसके घर आया और बिना कुछ पूछे बोला, कल रात तुझे वो मिली थी ना? राघव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बुजुर्ग ने कहा, जंगल के उस रास्ते पर 12 साल पहले एक औरत मिली थी, मरी हुई। लोग कहते हैं उसे जिंदा जलाया गया था। तब से बारिश वाली रातों में वो किसी न किसी के साथ घर चलती है। राघव ने पूछा, पर वो चाहती क्या है? बुजुर्ग कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, साथ।